हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कल मैंने आपको 49 सवाल कराए थे। आज हमारा नेक्स्ट डे में 50 नंबर वाला सवाल होने जा रहा है। तो ये 50 तो स्टूडेंट, ये हमारा 50 नंबर वाला सवाल है। क्या कह रहा है? एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 52% अंक प्राप्त होता है तो उसे उत्तीर्णांक से 48 अंक अधिक मिलते हैं, और दूसरे विद्यार्थी को उस परीक्षा में 35% अंक प्राप्त हुआ है और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो ज्ञात करना है कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। यदि मैं ये बोल रहा है कि एक विद्यार्थी को 52% अंक प्राप्त होता है, इसमें 52% अंक प्राप्त हुआ है इसमें, और उसे उत्तीर्णांक से 40%, 40 मतलब 48 अंक अधिक मिलती है। यदि उसे 48 अंक कम मिलती तो वो पास हो जाता। ठीक है। और दूसरे विद्यार्थी में क्या है कि दूसरे विद्यार्थी को बस परीक्षा में 35% अंक प्राप्त हुआ है, तो इसमें दूसरे विद्यार्थी को 35% अंक प्राप्त हुआ है और वह 20 अंकों से क्या हो जाता है? अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। और यदि उसे 20% और मिल जाते तो वो पास हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 52%, अरे 35% बराबर के इस तरफ लाएंगे तो किसकी हो जाएंगे? ये हमारे माइनस के। तो माइनस के 35% इक्वल टू ये 20 हो जाएगी। अब माइनस के 48 को हम बराबर की उस तरफ लाएंगे तो कितने का हो जाएगा? जो हमारा 48 का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब 52 में से ये हमारी 35% माइनस करेंगे तो कितना परसेंट बचेगा? जी हमारा 17% बचेगा कि नहीं बचेगा? अब इसमें जोड़ेंगे 20 और 48, हमारा कितना होता है? 68 होता है कि नहीं होता है? अब हम इसमें 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? 68/17 इंटू 100। तो स्टूडेंट, इसमें हम 17 का डिवाइड हम किस में देंगे? 68 में। तो ये कितने में जाएगा? 4 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? और हम इसमें 4 का गुणा हम यदि 100 में देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 400 अंक। तो हम कह सकते हैं कि उस परीक्षा का पूर्णांक 400 अंक का था। तो इस प्रश्न का आंसर 400 अंक है। तो स्टूडेंट, जो हमारे 51 नंबर वाला प्रश्न है, क्या है? एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 60% अंक प्राप्त हुआ है और उसे उत्तीर्णांक से 125 अंक अधिक मिलते हैं। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 45% अधिक प्राप्त कि दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त होता है और उसे पूर्ण उत्तीर्णांक से 50 अंक अधिक मिलते हैं। ज्ञात कीजिए कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। इतना हमें बताना है कि यदि एक विद्यार्थी को 60% क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या है? 125 अंकों से अधिक मिलते हैं। तो इसमें हम यदि इसको 125 अंक कम मिलते तो वो पास हो ही जाता कि नहीं हो जाता? तो 125 अंक। अब क्या दूसरे विद्यार्थी को 45% अंक प्राप्त होता है, तो स्टूडेंट उसको 45% अंक प्राप्त होता है। 45% उसको प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 50 अंक अधिक मिलते हैं। यदि उसको 50 अंक कम मिलते तो वो पास हो जाता। अब 60% है। अब इसमें हम तो इसमें बराबर के 45% है। अब इसको हम बराबर से पहले लेंगे तो कितने हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे 45%। अब बचा कितना हमारा? माइनस के 50। और हम माइनस के 125 को बराबर के उस तरफ लाएंगे तो कितने के हो जाएंगे? हमारे 125 के प्लस के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताइए। अब इसमें हमारी 60% में थे, 45% माइनस होगी तो कितने बचेगा हमारा? 15% की इसमें कितना बचेगा हमारा? माइनस प्लस माइनस, तो हमारा प्लस का 75 बचेगा। अब हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 75। तो स्टूडेंट, हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 75 ऊपर 15 हमारे नीचे। किसकी निकालना है? पूर्णांक की। तो इंटू हम 100 का गुणा दे देंगे तो कितने बार जाएगा ये? 15 2 3 15 15 साढ़े 15 75। तो हम इसमें हम 5 का गुणा हम 100 में दें तो हमारा पूर्णांक कितने का निकल आएगा? 500 अंक का। तो हम कह सकते हैं कि 51 नंबर वाले प्रश्न का पूर्णांक कितना है? ये 500 अंक का है। तो इस प्रश्न का आंसर 500 अंक है। तो स्टूडेंट, हमारा 52% नंबर वाला सवाल है। 52 नंबर वाला, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं? ऐसे मानिए 60% विद्यार्थी किस में हुए हैं? गणित में हुए कि नहीं हुए हैं? तो 60% ले लेंगे और 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं तो प्लस के 70% हम लेंगे। और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं और इसमें 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं तो प्लस के 50% ले लेंगे। तो ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे? -100% कर देंगे, बस और कुछ नहीं। अब इसको हम तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 और 50 200 120 120 और 60 170% माइनस के 100%।
सॉरी 180 हो जाएगा, सॉरी 180, 180 हो जाएगा। तो इसमें हमारे 180 में से 100% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 80%। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट की हमारे 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। स्टूडेंट स्टूडेंट जो हमारा 53 नंबर पर सवाल है कि एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए एवं 42% गणित में असफल हुए और 32% दोनों विषयों में असफल हुए हैं। तो कितने परसेंट दोनों विषयों में सफल हुए हैं जो हमें बताना है। अब यदि 54% विज्ञान में सफल हो रहे हैं, समझ रहे हो तुम कि 54% विज्ञान में क्या हुए, सफल हुए हैं और 42% गणित में असफल हुए हैं, यानी कि फेल हुए हैं। यदि 100% में से 42% असफल हो रहे हैं तो बचे 58% वो हमारे पास होंगे। आ रही है, तो 52% हमारे क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। अभी हम पास पास वालों को देंगे, ठीक है। और प्लस और 32% दोनों विषयों में असफल हुए हैं, तो 100 में से 32% असफल हो रहे हैं तो बचे कितने, 68%। तो स्टूडेंट इसमें दोनों परसेंट 32% वो दोनों विषयों में असफल हुए हैं, तो हमारे 100 में से 32% असफल हो रहे हैं, बच्चे हमारे कितने, 68% हमारे क्या होंगे, पास होंगे। तो 68% हम ले लेते हैं, ठीक है। नहीं स्टूडेंट इसमें ऐसे करते हैं, सॉरी देखो इसमें 68% ये क्या कह रहा है, 32% दोनों विषयों में असफल हुए हैं ना, तो इसमें हम 32% ही लेंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और इसमें हम माइनस के 100% लिख देते हैं, ठीक है। अब यदि मैं मानूँ, अब बात करें ऐसे कि एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए हैं और 42% गणित में असफल हुए हैं और दोनों विषयों में असफल हुए। यदि इसमें दोनों पास, शुरुआत में दो विद्यार्थी पास हुए हैं और लास्ट में 32% दोनों विषयों में क्या है, फेल है कि पास। यदि दोनों को हम पास कर रहे हैं, दोनों को पास कर रहे हैं, तो हम एक को क्या करेंगे, हम असफल करेंगे, असफल करेंगे हम। और उसके बाद अब यदि ऐसा कहे, यानी कि ऐसा कहे यदि दोनों विषयों में बच्चे अलग अलग फेल हो रहे हैं, तो दोनों विषयों का वो होता है ना, यदि दोनों विषयों में असफल हुए हैं कि पास हुए हैं, यदि एक विद्यार्थी इसमें फेल हो रहा है, इसमें भी फेल हो रहा है, तो दोनों परसेंट विषयों में भी असफल हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, पास करने की कोशिश करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, पास करेंगे। यदि एक एक विद्यार्थी दोनों में पास हो रहे हैं, तो इसमें लास्ट वाले को फेल में दिखाएंगे, और दोनों विद्यार्थी फेल हो रहे हैं एक एक विषयों में, तो इसमें लास्ट वाले विद्यार्थी को दोनों विषयों में पास दिखाएंगे। अब ऐसे ही इसमें एक विद्यार्थी विज्ञान में पास हुआ है और गणित में फेल हुआ है, तो हम इसको हमने पास दिखा दिया है और इसको हमने फेल दिखा दिया है, ठीक है, ऐसा हमने किया है। तो इसमें हम तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 144, हम माइनस 100% कर लेंगे, तो 100 में 144 में 100 घटाएंगे चल जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 44%। तो इस प्रश्न का आंसर 44% है। अब स्टूडेंट अब आप इसमें देखिए, इसमें क्या क्या अब जी क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 70% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए हो तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होंगे। अब क्या कह रहे हैं, 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए हैं। अब यदि आखिरी वाला क्या कह रहा है, फेल बता रहा है, तो हमें शुरुआत के दो बच्चे पास दिखाने पड़ेंगे। तो क्या कह रहे हैं, 52% विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी में फेल हुए हैं। अब 52% ही तो फेल हुए हैं, 48% तो पास है, तो 48% हम पास दिखा देंगे, ठीक है। प्लस अब इसमें क्या कह रहा है, 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, तो 42% कम होंगे तो कितना बचेगा हमारा 58%, वो तो पास ही है, और इसको हम 70% दिखाई देंगे फेल वाले को, ठीक है, माइनस के 100%। तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 130% में से हम 100% घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 30%। जब हमारे बच्चे क्या हुए हैं, इतने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो हमारा 55 नंबर पर सवाल है, जो हमारा अलग क्वेश्चन है कि 240 ग्राम नमक के जल के घोल में 80% जल है, इसमें जल की कितनी मात्रा मिला दी जाएगी प्राप्त नए मिश्रण का 95% जल हो। अब यदि 200 ग्राम नमक है, क्या है हमारा इसमें, तो स्टूडेंट इसमें 240 ग्राम हमारा क्या है, नमक है। अब यदि इसमें क्या है, नमक है, जल के घोल में 80% जल है 80%, तो हम क्या करेंगे, वाटर लिख देंगे, 80% जल है, ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है कि इसमें जल की कितनी मात्रा मिला दी जाए, कितनी मात्रा मिला दी जाए कि नहीं मिश्रण का 95% जल हो जाए। तो इसमें जल को हम 95% की मात्रा मिला रहे हैं, तो अब पूछ रहा है कि कितनी मात्रा और मिला दी जानी है कि इसका 85% हो जाए, 95%। तो इसमें क्या करेंगे कि 240 है, ठीक है, इसका हम क्या देखेंगे डिफरेंस, 80% में से 95% का डिफरेंस कितना है, 15% है कि नहीं है। अब बटे अब 100 में से 95% क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे,
करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि 204, अब इसमें 240 इंटू 15, 100 में से 95 जाएगी तो कितना बचेगा, 5 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब ये कितना बचेगा हमारा, 5 चौक 20, मुझे 45 40। अब इसमें 48 का गुणा 5 में देंगे देंगे तो इसमें हमारा मान कितना निकलेगा, 720 ग्राम। तो स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर 720 ग्राम है। स्टूडेंट इसमें हम 48 गुणा 15 बार देंगे, इसमें एक लिखना भूल गया था, तो हमारा 720 ग्राम आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम इतने सवाल हम आज तक करते हैं। हमने 50 से 55 सवाल किए थे, तो हम आगे के नेक्स्ट सवाल अगली वीडियो में करेंगे। अब यदि मैंने इतने सवाल आपको करा दिया है, अब यदि आपको समझ में आए या कि नहीं आए, मुझे ज़रूर समझाएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।